है ना, बीजेपी के गुंडे हैं तो गुंडा राज कैसे? बीजेपी के ही गुंडे हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कह रहे हैं सपा के हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी के हैं। गुंडे किसके? ये गुंडे उन्हीं का राज चल रहा है, धंधे उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है ना। गुंडा पाल रखा था। कौन गुंडा पाला? अखिलेश यादव जैसा लालू बिहार में पाल रखा है। अभी कैसा है? अभी कैसा है यूपी में? अभी कैसा है? अभी बहुत शांत है। शांत है? मैडम जी हाँ यही बोलेंगे, बहुत शांत है। लेकिन वो अखिलेश रेप होता था, मर्डर होता था, बहुत होता था वहाँ। यादव कह रहे हैं अभी मनमानी हो रही है, बुलडोजर चल जाता है। झूठ बोल रहा है चोर मोदी, आप बिल्कुल चोर है। क्या चुराया है? बिल्कुल देखो देश को बेच के रख दिया सारा देश चोरी करके बेच दिया है सब कुछ तो बेच दिया, छोड़ा क्या? बीजेपी ने खरीद रखा है इन लोगों को। खरीदे हुए नहीं है हम, किसी हम देशभक्त लोग, हम किसी खरीदे हुए नहीं। अरे योगी का क्या मुकाबला करोगे मैडम? योगी ने तो ऐसे बदमाशी नहीं है मैडम। आप अभी चले जाओ मेरे गांव में। यादव कह रहे बम उड़ाए जा रहे, गोलियां पढ़ा लिखा है नहीं वो। अखिलेश यादव पढ़े लिखे नहीं। क्या है, पढ़ा लिखा होता तो हिंदुस्तान में पढ़ता, ऑस्ट्रेलिया क्यों गया? अरे वो बदमाश भी तो अखिलेश यादव जी नहीं पाले हैं। और क्या रखा था, गुंडा पाल रखा था। कौन गुंडा पाला? अखिलेश यादव जैसा लालू बिहार में पाल रखा है। अभी कैसा है? अभी कैसा है यूपी में? अभी कैसा है? अभी बहुत शांत है। शांत? मैडम जी हाँ यही बोलेंगे, बहुत शांत है। लेकिन वो अखिलेश रेप होता था, मर्डर होता था, बहुत होता था वहाँ। यादव कह रहे हैं अभी मनमानी हो रही है, बुलडोजर चल जाता वो है। झूठ बोल रहा है। नहीं मैडम, ये नहीं कहेंगे। है ना, बीजेपी के गुंडे हैं तो गुंडा राज कैसे? बीजेपी के ही गुंडे हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कह रहे हैं सपा के हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी के हैं। गुंडे किसके? ये गुंडे उन्हीं का राज चल रहा है, धंधे उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है ना। बीजेपी के गुंडे। गलत क्या है? अगर बीजेपी के गुंडे हैं, वो अपने ही बंदों को मार रहे हैं, अपने का वो कर रहे हैं, तो तकलीफ किसको हो रही है? विपक्ष वालों के गुंडे। आपने कहा बीजेपी के गुंडे हैं, योगी बाबा कह रहे हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यही मिला दिया, सारी को मिला दिए, घर में बैठा के दावत दे रहे हैं उन्हें। सारी को अभी मिलाएगा। सबको, जो भी उनके माफिया हैं, सबको घर में बैठ के दावत दे रहे हैं। दावत दे- माफिया के नाम बताइए जिनको उन्होंने घर पे बैठा के दावत खिलाई हो। कोई दो, कोई दो। आप बता दीजिए उन्होंने क्या अच्छा काम किया है? खान का जवाब दीजिए। आजम खान, अतीक अहमद। पॉलिटिकल वो ले रहे हैं ना, बदला ले रहे हैं उस चीज के लिए ना। इनकी नहीं, बताइए सर, बीजेपी के गुंडे। हाँ, इनकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि बीजेपी के गुंडे हैं, वो सही कह रहे हैं, ये भी सुन लो। लेकिन थोड़ा ये समझ पा रहे, कहते हैं कि गुंडों को ठीक करने के लिए गुंडे ही तो चाहिए। तो अगर गुंडों को ठीक करने के ना ये कर सकते ना मैं करो, शरीफ गुंडे ही देश को बनाएंगे मतलब। तो गुंडों को ठीक करने के गुंडे चाहिए, तो बीजेपी ने कुछ गुंडे ऐसे रखे गुंडों से हैं। देश चलेगा, आप ये कहना चाहते हो? संविधान से नहीं चल रही है क्या? योगी जी संविधान से नहीं चल क्या संविधान से कैसे चल रहे हैं? आप देखो, बिना मर्जी के बुलडोजर चल रहे, संविधान से चल रहा है बुलडोजर। वहाँ पे उस औरत की हत्या होगी, कौन था वहाँ पे? कोई था? हाँ, कौन? उस औरत की हत्या होगी, उस बेटी को जला दिया गया, क्या वो गुंडा राज नहीं है? क्या है वो? क्या मानते हो आप उसे? बताइए, गुंडा राज है या राम राज? वहाँ औरत की हत्या होगी, देखिए, घटनाएं कब नहीं हुई हैं? घटनाएं तो होती रहती हैं। संविधान से थोड़ी चलेगी। देखिए, बुलडोजर संविधान नहीं, ये उनके ऊपर सिर्फ चलाया जा रहा है जो गलत हैं, जो जानते कभी कोई धर्म किसी जाति के नहीं, वो मानवता के दुश्मन है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना नहीं, उनका घर गिराना गलत कहाँ से हो सकता है? जो गलत कर्म करेगा या वो जो जान लीजिए एक तरीके से मनुष्यता के खिलाफ होगा, उसको मारना या उसके ऊपर बुलडोजर चलाना, उसका घर गिराना कहीं से भी गलत नहीं है। कह के गए कि बाबा की सरकार संविधान से नहीं चल। नहीं, ये गलत है। संविधान के बगैर कोई सरकार चलती ही नहीं। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ कहा जाता है और माना जाता है, जनता बेवकूफ़ नहीं। चुनाव करने का आखिरी में एक वोट ही सबका काम करता है। पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, आए दिन बुलडोजर पे सवाल उठते हैं। आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, बुलडोजर चलाना हर जगह गलत है, हर जगह नहीं चलाना चाहिए बुलडोजर। अंकल की बात सुनो। अंकल जी, बुलडोजर क्या होता है मैडम? मैं समझाता क्या है बुलडोजर? बुलडोजर क्या होता है? अब ये ज़मीन है यहाँ पे, इस पे मैं इस ज़मीन पर, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, 5 मंजिल का होटल बना दूंगा, ये मेरा अधिकार नहीं है, उस पर बुलडोजर ही चलेगा। आज बुलडोजर यहाँ वहाँ चला ना, मैं शिमला से हूँ, हमारे पीछे ये काम 20 साल पहले हो चुका है। जिन्होंने गवर्नमेंट ज़मीन में इंक्रोचमेंट किया है ना, वीरभद्र, राजा वीरभद्र था, 25 बीघा ज़मीन उसकी बिकट गई, 25 बीघा ज़मीन बिक गया, ख़त्म हो गया। ये किसका ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट का है। योगी मोदी नहीं उड़ा सकते 5 मंजिल की बिल्डिंग या 5 मंजिल का होटल। अगर आपने गवर्नमेंट ज़मीन में बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो कल को मैं भी कर दूंगा, हम तो गवर्नमेंट ज़मीन तो सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी। वो ज़मीन एक दिन टूटेगी। ये क्यों उठते हैं? टूटेगी। वो चाहे मेरा है, चाहे आपका, चाहे इनका है, वो टूटेगी। यहाँ अब टूट रहे हैं, हम 20 साल पहले तोड़। सही है बुलडोजर? सही है।
गवर्नमेंट जमीन में अधिकार करना सही है। लगता है कि जाति धर्म देख के नहीं, चलता है। जाति धर्म का ही नहीं है मैडम, ये तो एक पॉलिटिकल मंच है। उसमें ऐसा है, मैं भी पॉलिटिकल मंच में हूँ, 2-4 गाली इनको दूंगा, 2-4 इनके, तभी मैं ऊपर हो जाऊंगा, तभी मेरा नाम होगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पॉलिटिकल मंच होता है, तो पॉलिटिकल मंच पर लड़ाई झगड़ा तो कराया जाता है। जैसे ओबैसुद्दीन जी बारे 2-4 विचार ऐसे बोलते हैं कि 2 पार्टी को शाम को लड़ जाते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकली उनका मंच चल रहा है ना। अगर वो किसी को गाली नहीं देंगे तो पॉलिटिकल मंच कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो जब मंच मिलता 2-4 गाली। जो आपने बुलडोजर की बात की वो बिल्कुल सही है। आप तो बुलडोजर यूपी में अब चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 20 साल पहले सीएम का भी बगीचा काट दिया 25 बीघा। हमारे जिन्होंने बगीचा इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पर किया, दैट इज इलीगल। उसमें काम मोदी कर दिया है, वो कोई नहीं करेगा। हम बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ मैडम जी, हाँ अच्छा काम हो रहा है। काम जगह नहीं था, वहाँ होटल बना के वो गली गली में सब 6 के होटल बना के रखा है पंडित। आज सारी टूट गया है। एक भैया बोल के गए गुंडा राज। सारी टूट गया, गुंडा राज सारी खत्म हो जाएगा 5 साल में। और हाँ जो बिल्डिंग है 5-5 मंजिल की बिल्डिंग गवर्नमेंट जमीन में जो कब्जे कर रखे थे, 5 मंजिल की बिल्डिंग 10 मंजिल का 50 मंजिल का फार्म एंड फ्लैट बना रखा, नेचुरली वो टूटना है एक दिन। गुंडा राज में कमी आई। वो गुंडा राज नहीं है, वो एक्चुअली ना कानून के मतलब सख्त, जो सबसे सख्त आज तक का जो वो है कानून के प्रति कि पब्लिक का विश्वास जीतना और गुंडों के मन में मतलब एक प्रकार से भय। हाँ, वो सिर्फ एकमात्र नेता है योगी जी। और पूरे ऑल स्टेट में मैं उत्तर प्रदेश से डराया जा रहा है क्या? ये डर है क्या? देखिए पॉलिटिक्स भाषा में नहीं लोगों को डर है या फिर लोग? सुनो देखो, मैं एक कहते हैं युवा अवस्था में हूँ फिलहाल। जो इस देश की मैक्सिमम जनरेशन है वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। उस मामले में मैं योगी जी के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। योगी जी से पहले सुनो, उससे पहले जो अखिलेश यादव ने जिन्हें एक यूपीपी की भर्ती करवाई थी, मैं नहीं जानता कैसे हुई थी, कैसे, पर मेरिट के बेस पे टांग दी थी। मेरिट का ये अर्थ होता है अगर आपके 10वीं +2 में जितनी परसेंटेज मेरिट है तो आपको डायरेक्ट उठा लिया जाएगा। जो बच्चे मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है, उनको मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है 10वीं 12वीं में आपका स्कूल मतलब सब एक जैसा नहीं रहता, आपकी सेटिंग होगी चाहे जैसे होगी, नकल होगा, जैसा भी उसी अवस्था से आए हैं तो हो सकता है नकल भी हो सकती है। और उस समय 90% भी आप में काबिलियत है, हो सकता है आपके पेपर किसी कारणवश मानसिक तनाव से चाहे बीमार हो गए और परसेंटेज हो गई डाउन, आपका मौका हक और छीन लिया। वो सिर्फ योगी जी ने दोबारा 1 लाख वैकेंसी ला के यूपीपी में, भाई मेरे ख्याल से तो वो फ्रेश भर्ती हुई थी और ठीक हुई थी। तो रोजगार में समस्या नहीं आ रही है? राहुल गांधी कह रहे युवा सड़क पे भटक रहा है रोजगार के लिए। वो पता है देखो, हाँ मैं इसमें ना तो बीजेपी का पक्ष लूँगा ना किसी और पार्टी का लूँगा। मैं एक देखिए युवाओं को, अगले साल जो चुनाव है, युवा है आप, क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार बिल्कुल मुद्दा रहेगा, बिल्कुल महंगाई रहेगी। और देखिए क्योंकि है ना, हाँ बिल्कुल आएंगे, परंतु क्या है देखो 2014 में आए बहुमत से, 2019 में भी आए। अगर आज हम तो एक कण हैं, योगी मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं। वो अगर रोजगार के आधार पर अगर बीजेपी आती है तो वो 2024 तक रोजगार भी दे देंगे। अभी दिया नहीं है। नए वोट भी मिलेंगे ना, उन्हें नए वोट भी मिलेंगे। इसका मुद्दा क्या होगा अगले साल? देखो मैं आपको पूछूं, सारा निचोड़ ये निकल आएगा। राहुल गांधी तो, आपको जाओ राहुल गांधी जी के पास जाओ, वो हमारे देश के नेता हैं, उनको प्यार से पूछो भी हमें आपकी बातें जो करते हैं समझ नहीं आती कि आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। आप हमें इस बात का जवाब दो कि आप पार्लियामेंट में अगर मोदी जी बुरे हैं, चौकीदार चोर है, फिर आप उनसे पार्लियामेंट में उठकर मोदी से मिलने क्यों गए थे, गले क्यों मिलने गए थे? आपने देखा होगा ना कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठकर मोदी से मिलने गए थे, गले मिले थे। उसको पूछो भाई ये क्यों मिले थे आप? 24 में अगले साल चुनाव है, कौन आ रहा है? जो करो कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं, जैसे देखो कोई भी बड़े आदमी जो अमेरिका के इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, देखिए सांसद है, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है यार? यूनिवर्सिटी से, कौन से यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है? इतना मतलब पढ़ा लिखा बंदा, उसको कौन से अपनी मर्जी से बना दो, कोई पता है? जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको जोकर बना दो। जो आदमी 18 साल, जिस व्यक्ति ने एक दिन एक घंटे की छुट्टी ली, उस व्यक्ति को वो संसद में जाके चोर बोलता है, उसको और क्या कहोगे आप? जोकर नहीं कहो तो क्या कहोगे? यहाँ इतने लोग हैं, एक भी कहते मोदी जी के बारे में गलत बात। अगर 2 पार्टी है ना, अगर 2 पार्टी है वो आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोले, उससे मेरी वो रोज अपना पर्सनल है, मेरा मुद्दा क्या मैं वो बताऊंगा। वो आपस में गाली बके लड़े। अरे सुनो जरा, आज भी उसका स्टेटमेंट है कि चीन की सेना है चोर, मोदी बिल्कुल चोर है। देखो देश को बेच के रख दिया, सारा देश चोरी करके बेच दिया है, सब कुछ तो बेच दिया, छोड़ा क्या? किसको बेचा है? देश का सब कुछ तो बेच दिया। किसको बेचा? एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, सब कुछ बेच दिया, क्या छोड़ा है? सब कुछ बेच दिया। चोर क्या? तो फिर
अगले साल आप बदलाव अंबानी अडानी का चमचा है वो। देखिए मैंने आपको कहा अंबानी अडानी कोई मोदी के पैदा किए हुए नहीं है। अंबानी अडानी ये खरीद के खड़े करके देखिए आप तो कह रहे हैं आप खरीदे हो और क्या खरीदे हुए हैं ये लोग। बीजेपी ने खरीद रखा है इनको। खरीदे हुए नहीं है। हम देशभक्त लोग हैं, हम किसी खरीदे हुए नहीं है। हम देशभक्त, हम पब्लिक हैं, नागरिक, आम जनता। आज भी मोदी ने 18,000 रुपए खाते में डाले और राजीव गांधी उनके पिता ही कहते थे कि 100 रुपए नहीं बोलाओ कितना पैसा, उसके सामने कितना पैसा दिया है। तुम्हारे अपने विचार है ना। नहीं बोलाओ सामने, यहाँ बोलाओ। तुम्हारे अपने विचार है ना, तुम ही तो बोलो। ऐसे उसके अपने विचार सामने पैसा दिया है ना, वो बोलेगा ना, बुलाओ उसको। सबके अपने विचार क्यों भाग गया उधर। अपने विचार है। मोदी जी देश बेच रहे हैं। अभी सबसे नंबर मैडम जी योगी आदित्यनाथ योगी ये चल रहा है। हाँ